यज्ञ और अग्नि की महिमा। अग्नि को अन्न को प्राप्त करने वाला तथा जीतने वाला है, अर्थात शत्रु को हराकर अन्न प्राप्त करने वाला है। जो इस तरह अन्न को उत्पन्न करने, प्राप्त करने और जीतने वाला है, उसी को अधिक आत्मशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि विजयी वीरों का ही पतन की अधिक संभावना रहती है। अतः यदि वे शुद्ध होते रहें तो उनके गिरने की कतई संभावना नहीं रहती, अथवा बहुत ही कम रहती है। विजयी वीरों का शोधन हो तो उनकी उच्च अवस्था तथा सदा सुस्थिर रह सकती है। इस मंत्र में शत्रु को दूर करने का आदेश है। अग्नि और सोम तथा इंद्र और अग्नि संयुक्त देवता हैं। ये दोनों देवता मिलकर कार्य करते हैं। अग्नि और सोम ये सिद्ध विरुद्ध गुण वाले देवता हैं। ये आपस में संगठन करते हैं और विजय पाते हैं। इसी तरह इंद्र और अग्नि के संगठन से विजय मिलती है। इनकी विजय के वर्णन वेदों के अनेक सूक्तों में है। इनकी विजय के वर्णन को देखकर मनुष्य इन देवताओं का समान अपना संगठन करके विजय प्राप्त करे। इन देवताओं के विजय होने के अनुकूल वर्ताव करके मैं अपनी विजय प्राप्त करता हूँ। इन देवताओं ने किस तरह विजय प्राप्त की, यह मैं देखता हूँ। विजय प्राप्ति के लिए जो साधन जिस प्रकार वर्तने चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त करता हूँ और वैसा व्यवहार करके अपनी विजय सिद्ध करता हूँ। देवताओं के अनुसार हम अपना आचरण करके अपनी विजय प्राप्त करें। यत देवा अकुर्वन तत्कर्वाणि, जैसे कुछ देवों ने किया है वैसा ही मैं करूं, यही विजय का सूत्र है। यही बात देवानाम उञ्जिन्तम अनुञ्जस्य इस मंत्र भाग में कही है। अन्न की प्रेरणा से मैं अपने आप को प्रेरित करता हूँ, उत्साहित करता हूँ। मानव जो विविध कार्य करते हैं वे अन्न के उत्पादन से, अन्न की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही करते हैं। मानवीय व्यवहार में सर्वसाधारण प्रेरणा अन्न का ही है। अन्न मिलने वाला न हो तो अन्न भोग मिलने वाले होंगे, अर्थात भोगों की प्राप्ति की प्रेरणा से ही मानव उत्साहित होकर कार्य करते रहते हैं। अपने सब व्यवहार भोग प्रेरणा से ही सब मानव करते हैं। भोग या अन्न प्राप्त होना ही, इस भोग प्राप्ति में कई शत्रु होते हैं। इन शत्रुओं को दूर करना चाहिए, तभी अपनी विजय होगी और अन्न आदि भोग प्राप्त होंगे। शत्रु का लक्षण है जो अकेला हम सबसे द्वेष करता है, और जिस अकेले से हम द्वेष करते हैं वह शत्रु है। शत्रु का यह लक्षण है जो अकेला सब समाज से द्वेष करता है और वही शत्रु है, वह उस समाज में रहने योग्य नहीं है। ऐसे शत्रु को दूर रखना और दूर रखना ही चाहिए। जिस तरह अग्नि और सोम अथवा इंद्र और अग्नि ने अपने शत्रुओं को परास्त करके भगा दिया था, उसी तरह हम आपस का संगठन बढ़ाए शत्रुओं को दूर रखें। शत्रुओं को क्यों दूर किया जाए, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि अन्न के प्रसव से, अन्न की प्रेरणा से मैं शत्रु को भगाता हूँ। शत्रु समाज में रहेगा तो अन्न प्राप्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए शत्रु को दूर करना आवश्यक है। हमें अन्न भरपूर मिले, इसलिए शत्रु को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस मंत्र में कहा है कि अन्न की प्रेरणा से अपनी उन्नति के लिए विजय प्राप्त करना और उसी अन्न की प्रेरणा से शत्रु को दूर करना चाहिए। इस प्रकार इस मंत्र में उन्नति के दो सूत्र बताए हैं। अपनी विजय प्राप्त करना, शत्रुओं को दूर करना। वसु, रुद्र और आदित्यों के लिए तेरा अर्पण करते हैं। वसु, पृथ्वी 8 हैं, ये सब निवास कराते हैं। रुद्र शत्रु का संहार करते हैं। शरीर में स्थिर 11 प्राण ही 11 रुद्र हैं। आदित्य देव 12 हैं और वे सबकी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये तीनों देव क्रमशः सबका निवास कराने वाले हैं, सबका संहार करने वाले और सबका आधार देने वाले हैं। इसके लिए समर्पण करने का तात्पर्य यह है कि इनके तीनों कार्यों के लिए अपना अर्पण करना, अर्थात इन तीनों कार्यों में अपना भाग स्वयं करना, अर्थात जगत का निवास कराने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए और सबको केंद्रित करने के लिए मनुष्यों को यत्न करना चाहिए। उक्त तीनों देवों के उक्त तीनों कार्यों के लिए यह मानवों का समर्पण है। मानवों का संगठन उक्त तीनों कार्यों के लिए हुआ है। यह बात देवलोक से पृथ्वी पर्यंत के लिए तीनों लोकों में अच्छी तरह सबको विदित है। सभी मनुष्य इस बात को जाने। मित्र और वरुण, सूर्य और चंद्र अथवा जलाधिपति देव वृष्टि यथा समय करके मनुष्य की रक्षा करें।
इस वृष्टि से संसार के वृक्ष आदि पदार्थ भोगते हैं, सिंचित होते हैं। पक्षी जल से गीले हुए पदार्थ को आनंद से खाते हैं। वृष्टि से जिनको आनंद होता है वे आकाश में आनंद से उड़ते रहें। जब वृष्टि यथा योग्य होगी तब धान्य फल आदि उत्पन्न होंगे, उनको खाकर आकाश में पक्षी उड़ते रहेंगे और ऐसा आनंद मानव प्राप्त करेंगे। वायु की गतियां प्रसिद्ध हैं, वे बड़ी विविध भी हैं, सबके लिए हितकारक भी हैं। इन गतियों के अनुसार ह मानव तू अपनी गति कर। वायु के अनुसार मनुष्य इस विश्व में संचार करे और वायु के अनुसार सबको जीवन का आनंद मिले। वायु का यही कार्य जगत में है, वही मानव यथाशक्ति करे। गोवंश होकर अर्थात शुद्रधा होकर अर्थात सहज और उत्तम दूध देने वाली हो। गौ में यदि वसा हो जाए तो इस भूमि पर स्वर्गधाम स्थापित हो जाए। गौ 2-3 प्रकार की हैं, वसा, सूत वसा और साधारण। वसा है कि जो जिस समय और जितना चाहे उस समय और उतना दूध दे। सूत वसा हुआ है कि जो नौकरों के वश में रहती है। और तीसरी गो इनसे भिन्न साधारण गो है। वसा गो हो सबके लिए उत्तम है, क्योंकि वह हर समय दूध देती है। ऐसी गौएं भी पृथ्वी को स्वर्गधाम बनाती हैं। उक्त प्रकार उत्तम गौओं से बने स्वर्ग को हे मानव तू प्राप्त हो। इस स्वर्गधाम से हमारे लिए सुखों की वृष्टि ले आ। अग्नि आँख का पालन करने वाला है, वह आँख की रक्षा कर। इस मंत्र का संक्षिप्त भाव यह है कि मनुष्य 3 कार्य करते हैं, सबको सुख देते हैं और शत्रुओं का नाश करें, सबको एक कार्य में संगठित करें, सब विश्व में यही कार्य होता रहे। इससे यह संसार स्वर्गधाम बनेगा। तभी यथा समय पर यथा योग्य वृष्टि होगी। सब वृक्ष वनस्पतियां हृष्ट पुष्ट होंगी, धान्य अच्छा उपजेगा, जिसका फल खाकर पक्षी आनंद से आकाश में उड़ते रहेंगे और आनंद से पूजन करते रहेंगे। संसार के आनंद का यह चिन्ह है। इतना होने पर सब मानव वायु वेग से प्रगति करके मानवीय जीवन का सुख भोग सकेंगे। पृथ्वी पर स्वर्गधाम बनाने में गौ का बड़ा भारी उपयोग है। उत्तम दूध देने वाली वसा गायें यदि अधिक संख्या में हों तो यही पृथ्वी स्वर्गधाम बन सकती है, क्योंकि वसा गो कामधेनु है और कामधेनु ही स्वर्ग बनाने वाली है। इसी से सबको सुख प्राप्त हो सकता है और सबकी आंखें तेजस्वी हो सकती हैं। इस प्रकार इस मंत्र में संक्षेप में मानवीय उन्नति के साधन बताए गए हैं। शत्रुओं की सेना से घिर जाने पर अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर अथवा जिस तरफ शत्रु का जोर अधिक हो उस ओर परिधि अर्थात किले की जैसी दीवार खड़ी करनी चाहिए। यह सिद्ध विषयक संदेश इस मंत्र में दिया गया है। यह संदेश युद्ध काल में अत्यंत उपयोगी है। यहाँ शत्रु का नाम पणि है। पणि वे शत्रु हैं कि जो व्यापार व्यवहार करते हुए सेना लेकर आक्रमण करते हैं, अर्थात वैश्य और क्षत्रिय इन दोनों के गुण जिनमें होते हैं वे पाणी कहे जाते हैं। इन शत्रुओं के द्वारा घेर ले जाने पर जिस ओर शत्रुओं का बल अधिक हो उस ओर किला अथवा किले के समान दृढ़ दीवार खड़ी होनी चाहिए। यहाँ चारों ओर दीवार खड़ी कर देने का उल्लेख है। यह खड़ी की हुई दीवार यदि शत्रुओं के हमले के कारण किसी स्थान पर टूट जाए तो अनुरवामी उसे अनुकूलता के अनुसार भर देना अथवा दुरुस्त कर देना चाहिए, क्योंकि शत्रु के हमले के समय इसी दीवार का सहारा लेना चाहता है। शत्रु का हमला होने पर यह दीवार ही एकमात्र आश्रय स्थान है। यहाँ पर बचाव हो सकता है। यह दीवार अपने स्थान से दूर ना हो, अर्थात जिस समय आश्रय लेने की आवश्यकता हो उसी समय इस दीवार का सहारा मिले। किले की दीवारें हमेशा दुरुस्त रहें और उनका आश्रय योग्य समय पर मिलता रहे। इसी तरह प्रिय अन्न सदा प्राप्त होता रहे, ऐसा समय कभी ना आए। शत्रुओं से घिरकर अपने सैनिक अन्न जल से वंचित हों। यदि ऐसी स्थिति आ पड़े तो समझ लेना चाहिए कि अपनी पराजय निश्चित है। अतः सावधानी की सूचना यहाँ वेद देता है। अन्न जल पर्याप्त प्रमाण में हमारे पास रहें और किले की दीवारें भी सुरक्षित अवस्था में रहें, इससे शत्रुओं का भय जाता रहेगा। ज्ञान देव, बल देव, धन देव, कर्म देव, ये 4 प्रकार के देव हैं। देवों का यह चातुर्य वर्ण है। ये देव पत्थरों से बने किलों में रहते हैं तथा पत्थर के आश्रय से रहते हैं। इस तरह रहकर ये शत्रुओं से युद्ध कर रहे हैं। समय उनको
घास के आसन पर बैठने के लिए न मिले, उन्हें उना बैठना है। अन्य सुखमय आसनों पर वे नहीं बैठ सकते। इन आसनों पर बैठकर ही मधुरस चुआने वाले रसदार अन्न भागों का सेवन करते हैं। ये देव जहाँ भी रहते हैं वहीं उन्हें यह अन्न भाग प्राप्त होता है। देवों, तुम अपने स्थान का परित्याग मत करो। जहाँ भी तुम रहोगे वहाँ तुम्हें अन्न भाग प्राप्त होगा, क्योंकि यह अन्न भाग तुम्हारा है। इसका सेवन करके तुम आनंदित हो। अपने स्थान पर रहते हुए तुम शत्रु को परास्त करो। यह समय आत्मसमर्पण का है। यही घोषणा है। इस घोषणा को आनंद से सुनो और आनंद से अनुकूल रहो।